अभी हम लेते हैं JEE एडवांस 2020 पेपर 1 में पूछा हुआ लास्ट क्वेश्चन जो कि लिमिट्स टॉपिक पे बेस्ड है। और क्वेश्चन में हमको क्या कह रहे हैं वो कि लेट ई डिनोट द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम देन द वैल्यू ऑफ रियल नंबर a फॉर विच द राइट हैंड लिमिट ऑफ द एक्सप्रेशन लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर a is equal to a नॉन जीरो रियल नंबर। कहने का मतलब है हमें a की वो वैल्यू निकालनी है जिसमें कि इस पूरे एक्सप्रेशन की जो लिमिट है 0 प्लस पे वो एक नॉन जीरो रियल नंबर आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये थॉट आता है कि हम इसको बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो LH रूल से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे पास इससे भी बेटर टेक्निक है इसको सॉल्व करने की। उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e रेज टू द पावर लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स। सही है, इसको मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो e और log हमको पता है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसी चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस 1 और डिवाइड में हो गया ये नीचे डिनोमिनेटर में x टू द पावर a। और हमारी लिमिट क्या है, लिमिट अप्रोच कर रही है 0 पॉजिटिव। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स है तो इसको लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो x है वो नीचे आ जाएगा, पावर जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 1 बाय एक्स जो है वो ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। अब 1 माइनस एक्स का लॉग है यहाँ पर, तो जिसका हम एक्सपांशन से इसीलिए क्या लिख सकते हैं इसकी वैल्यू, यहाँ पर हम 1 माइनस एक्स का लॉग को इस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और ऐसा ही चलता जाएगा। और इसके नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में x है और ये पूरी वैल्यू क्या है e की पावर में है, तो ये जो वैल्यू है इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। और माइनस में क्या हो रहा है हमारे पास, e टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर a। इसी के लिए हमको निकालना है लिमिट फॉर x अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। अब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो x है वो न्यूमरेटर के सारे x से ये डिनोमिनेटर का x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास e की पावर में क्या बचेगा, e की पावर में आ जाएगा यहाँ पर -1 माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3। सारे x कैंसिल होने के बाद जो डिनोमिनेटर के x है वो सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको इस तरह से वैल्यू मिलेगी। और माइनस में क्या है हमारे पास, ये e टू द पावर माइनस 1 है यहाँ पर, इट इज़ नॉट e टू द पावर माइनस एक्स, तो माइनस में है यहाँ पर e टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर a। यहाँ पर लिमिट हमको निकालनी है फॉर 0 प्लस पे, तो e टू द पावर माइनस 1 जो है वो यहाँ पर जो ऊपर की जो दोनों टर्म्स है उसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने ऊपर की दोनों टर्म्स में से e टू द पावर माइनस 1 को कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, ये ऐसा चलता जाएगा। और माइनस में e टू द पावर माइनस 1 गया तो इधर बचेगा केवल 1 और डिनोमिनेटर में क्या होगा, इधर x टू द पावर a रहेगा इधर। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो e की पावर में है ये पूरा ब्रैकेट, इसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, ये ऐसा चलेगा। और यही वैल्यू को मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज ना हो, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस ऑफ एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, ये इस तरह से ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो वैल्यू है, हम इस लिमिट की बात कर रहे हैं, ये जो लिमिट है इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो e की जो पावर है ये पूरी वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, e के ऊपर पावर में जो पूरा ब्रैकेट है ये 0 को टेंड कर रहा है और वही ब्रैकेट नीचे है। तो यहाँ पर ये स्पेशल टाइप का लिमिट है जिसमें e टू द पावर समथिंग माइनस 1 डिवाइडेड बाय समथिंग व्हेन दिस समथिंग अप्रोचेस टू 0, इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 के बराबर होती है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से इसको डायरेक्टली मैं 1 से चेंज कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि हमारा जो लिमिट है इधर, हमारा जो लिमिट है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये पूरी जो वैल्यू है ये 1 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको फाइनली, e टू द पावर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरी ब्रैकेट वाली टर्म, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, दैट इज माइनस एक्स
माइनस एक्स स्क्वायर बाय, ये है माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3, और ये ऐसे चलता जाएगा और डिनोमिनेटर में है एक्स टू द पावर ए, और लिमिट क्या निकालनी हमें एक्स अप्रोचिंग टू 0 के लिए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पर जो ए है उसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, तो ए अगर ऊपर आ जाएगा तो सब जगह पे क्या हो जाएगा, पावर में ए कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ये हो गया माइनस ऑफ एक्स टू द पावर 1 माइनस ए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 2 माइनस ए, और ऐसे चलता जाएगा ये। बस इतना ही रह गया हमारा लिमिट के अंदर, और मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर -1 है बस। तो अब अगर आप ध्यान देते हो कि e की वैल्यू इन केस 1 से कम होती है तो क्या होगा, यहाँ पर a की वैल्यू अगर 1 से कम होती है तो सारी पावर्स में x टू द पावर एक वैल्यू मिलेगी, कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू x की पावर में। तो जो क्या हो जाएगा, अगर हम x की वैल्यू को 0 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर a की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, 1 से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यू हैं x की पावर की उन सबको हम क्लब करेंगे तो यहाँ पर हमको 0 मिलेगा। यहाँ पर हमको 0 मिलेगा, इसका क्या मतलब है कि ये तो लिमिट 0 हो जाएगी, हमको तो नॉन जीरो लिमिट चाहिए। या फिर हम अगर a से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मतलब a की वैल्यू को 1 से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा कि ये जितनी भी वैल्यूज है ये अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि x में जो पावर है वो -1 हो जाएगी, और x तो एक पॉजिटिव नंबर है 0 को अप्रोच करता हुआ, तो 0 को अप्रोच करता हुआ कोई नंबर है और उसके ऊपर एक नेगेटिव पावर होगी, तो ये वैल्यू तो एक अनडिफाइंड वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर भी हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, वो एक रियल नंबर नहीं रहेगा। हमें तो क्या चाहिए, एक नॉन जीरो रियल नंबर, और वो तभी पॉसिबल होगा जब a की वैल्यू 1 होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर a इज इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 1 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व कर दिया। यहाँ पर इसके ऊपर मेरा एक क्वेश्चन और है जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व इट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि वो जो नॉन जीरो लिमिट है उसको क्या आएगी, जब इसको सॉल्व करके आपको जो लिमिट मिलती है, जो नॉन जीरो लिमिट मिलेगी a की जो 1 के ऊपर, वो वैल्यू क्या आएगी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताएंगे।